चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच का डिफरेंस। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेस्ड है उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। इस वजह से उनके एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोई रेगुलर फैशन में अरेंज्ड नहीं होते, जिसके वजह से दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट ज्योमेट्री। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। ये रेगुलरिटी आपको थ्रू आउट पूरे के पूरे सॉलिड में देख सकते हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो यूनिफॉर्मिटी है वो लॉन्ग रेंज तक आपको देखने को मिल सकती है, जबकि वैसे तो एमॉर्फस सॉलिड में यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कहीं यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल भी जाती है तो वो पूरे थ्रू आउट द सॉलिड में देखने को नहीं मिलती, कुछ रीजन में आपको देखने को मिल सकती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो यूनिफॉर्मिटी है वो बहुत बड़े पैमाने तक इसमें नहीं होती, या कहें कि जो लॉन्ग रेंज यूनिफॉर्मिटी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखने को मिलती है वो एमॉर्फस सॉलिड में ना देखने को मिले। जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है उनके मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं, जबकि आपको नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसी कोई यूनिफॉर्म मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन उस कंप्लीट सॉलिड के टुकड़े को मेल्ट होने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस सॉलिड जो हैं दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है किसी सॉलिड को मेल्ट होने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की ही तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन है एक डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन है, और मेल्टिंग पॉइंट की ही तरह एमॉर्फस सॉलिड की कोई डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। इसका रीज़न यही है कि एमॉर्फस सॉलिड्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट सेम नहीं होता, और इस वजह से थ्रू आउट द एमॉर्फस सॉलिड्स हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस बेस्ड है उनकी प्रॉपर्टीज पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अलग अलग डायरेक्शन या एक्सिस से देखने पर उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अगर सपोज मैंने इस एक्सिस में प्रॉपर्टीज मेजर या ऑब्जर्व करने की कोशिश की, ये केस 1 हो गया। उसी तरह अगर मैं इस एक्सिस में प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करता हूँ केस 2, तो अगर आप देखेंगे केस 1 और केस 2 में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से बिल्कुल मुमकिन है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जो होंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो भी डिफरेंट हो।
तो दो अलग डायरेक्शन पर देखने पर हमें ये मालूम पड़ा कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो अलग हो सकती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इस वजह से वो एनाइसोट्रॉपिक कहलाते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में सिमिलर होती है, इस वजह से वो आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं।